हेलो दोस्तों, और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मॉडल कल्टीवेटर ने एरन और उसके ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अर्थलिंक के बारे में बताया जाता है कि जब अर्थलिंक पहली बार फॉगी फॉरेस्ट के अंदर आए थे तो बहुत सारे बीस्ट ने उन पर अटैक कर दिया था, जिससे बहुत से लोग मारे गए थे। तभी मॉडल कल्टीवेटर्स ने अर्थलिंक के ऊपर सडन अटैक कर दिया, जिस कारण बहुत सारे अर्थलिंक मारे गए। अपने लोगों को बचाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए अर्थलिंक ने फैसला किया कि अब उन्हें मॉडल कल्टीवेटर से लड़ना होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस मॉडल कल्टीवेटर लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत ह्यूज शॉट से एरन के ऊपर अटैक कर देती है। टैंग उस शॉट को रोकने के लिए उस पर फायर करती है, लेकिन वो शॉट बहुत तेजी से एरन की तरफ बढ़ने लगती है और वो एरन को मारने ही वाली थी कि तभी हम चैन को देखते हैं जो कि एरन के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, लेकिन वो शॉट उस शील्ड को तोड़ देती है और एरन के पास से निकलती है, पर एरन उस अटैक से बच जाता है। एरन चैन का थैंक्स करता है और चैन कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो अभी तक तुम मारे गए होते। मॉडल कल्टीवेटर एरन से कहती है कि तुमने बड़ी आसानी से मेरे अटैक को रोक लिया, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। एरन कहता है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों घूरती हो, क्या मैं तुम्हें पसंद आने लगा हूँ? एरन की बातें सुन लीना कहती है कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता, इसको फाइट के दौरान भी मजाक सूझ रहा है। पर वो मॉडल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एरन से कहती है कि लास्ट टाइम तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे, और वो बहुत तेजी से एरन के पीछे पहुंच जाती है और उस पर अटैक करके वो एरन की स्वॉर्ड को दूर गिरा देती है। फिर वो एरन पर एक जोरदार पंच करती है जिससे एरन घायल हो जाता है। फिर हम टैंक को देखते हैं जो अपने सभी साथियों से कहती है कि हमें मिलकर इस लड़की से फाइट करना होगा। वो कल्टीवेटर एरन के पास पहुंच जाती है और अपनी स्वॉर्ड से उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी बीच में लिंग और ऑस्कर आ जाते हैं जो एरन को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ टैंक उस लड़की के ऊपर गन से फायर करती है, पर वो लड़की उस अटैक से बच जाती है। तभी लीना इस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉडल कल्टीवेटर लीना को दूर कर देती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक और बार इन तीनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर तभी चैन उन लोगों के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है जिससे वो तीनों बच जाते हैं। लीना को घायल देख एरन उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, पर लीना वहाँ से नहीं भागती। फिर हम एरन को देखते हैं जो फाइट करने आगे जाता है, लेकिन अगले ही पल वो लीना के पास आकर गिरता है और ये देखकर लीना के फेस का एक्सप्रेशन ऐसा था कि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता वो मेरी मदद क्या करेगा। फिर हम टैंक को देखते हैं जो अपने सभी साथियों से कहती है कि जैसे ही हम इस मॉडल कल्टीवेटर को हरा देंगे हम बेस में लौटकर सेलिब्रेशन करेंगे। फिर हम ऑस्कर और उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो आपस में फाइट करने लगे थे, पर तभी उनके बीच में लिंग भी पहुंच जाता है और अब लिंग और ऑस्कर मिलकर उस कल्टीवेटर से फाइट करने की कोशिश करते हैं। वो कल्टीवेटर इन दोनों से कहती है कि ये एक बैटलफील्ड है, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा, तुम्हारी उम्र कम है, तुम यहाँ से लौट जाओ। पर तभी लिंग वहाँ से गायब होकर उस कल्टीवेटर के पीछे आ जाता है और उस पर मल्टीपल शॉट से अटैक करता है, पर वो कल्टीवेटर बच जाती है और लिंग के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करती है। पर समय रहते लिंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो कल्टीवेटर के पीछे पहुंचकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कल्टीवेटर उसके स्पेयर को पकड़ लेती है और उसे पीछे कर देती है और अब खुद पीछे जाते हुए उसे मॉडल कल्टीवेटर ने जमीन पर एक निशान बना दिया था। गुस्से में आकर लिंग उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर तभी गलती से वो उस निशान के ऊपर पैर रख देता है, जिससे वो निशान एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से स्नेक रोप्स बाहर निकलती हैं और वो लिंग को जकड़ लेती हैं। मॉडल कल्टीवेटर लिंग से कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो लिंग का स्पेयर उठाती है और फिर वो लिंग के ऊपर उस स्पेयर से अटैक कर देती है, पर तभी हम चैन को देखते हैं जो लिंग के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। मॉडल कल्टीवेटर भी इस एबिलिटी को देखकर काफी खुश होती है, पर अगले ही पल वो उस शील्ड को तोड़ देती है और कहती है कि एक बार तो तुमने शील्ड से अपने आप को बचा लिया, पर अब तुम कैसे बचोगे। अब ये लड़की लिंग पर अटैक करने ही वाली थी, जो देखकर चैन भी घबरा जाता है, पर तभी एरन उसको एक एक मार के दूर कर देता है और फिर एरन लिंग को देखने जाता है जहाँ पर लिंग की हालत खराब थी। चैन भी उसके पास पहुँच जाता है और लिंग का इलाज करना शुरू कर देता है। चैन लिंग के आर्म पर फर्स्ट एड लगाने लगता है, पर लिंग कहता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं इतना इंजर्ड नहीं हूँ। तभी टैंक सभी से कहती है कि एक किक में वो लड़की नहीं मरी होगी, वो मॉडल कल्टीवेटर आसपास ही है और वो दोबारा अटैक जरूर करेगी। अब लिंग जैसा एरोगेंट बंदा भी एरन को थैंक्स बोलता है। एरन कहता है कि हम लोग तो एक ही टीम में हैं, तुम मुझे थैंक्स मत बोलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर चैन लिंग से कहता है कि तुम्हें अकेले फाइट नहीं करना चाहिए, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बोन टूटी नहीं है। लिंग को उठने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए एरन अपना हाथ बढ़ाता है और उसे खड़ा करता है और अब इन दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एरन एक्साइटेड होकर उन सभी से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे मॉडल कल्टीवेटर को अपने एक ही अटैक से हरा दूंगा। लिंग एरन के बारे में सोचने लगता है कि ये बंदा तो काफी कूल और एक अच्छा इंसान है, मैंने इसे गलत समझा था, इसका नेचर काफी फ्रेंडली है। तभी इनके सामने वो मॉडल कल्टीवेटर पहुंच जाती है, जिसे देखकर टैंक अपने सभी साथियों से कहती है कि हमें मिलकर इस लड़की को हराना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये मॉडल कल्टीवेटर काफी ज्यादा ताकतवर है और ये इन सभी से
से फाइट करने लगती है, लेकिन कोई भी इसे नहीं हरा पाता। तभी ऑस्कर और लीना इस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर ये कल्टीवेटर उनके अटैक को रोक लेती है। पीछे से चैन इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कल्टीवेटर चैन की भी हालत बिगाड़ देती है और बहुत तेजी से उस जगह से भाग जाती है। एरन ये देखकर सोचने लगता है कि ये लड़की काफी तेज है, ऐसे तो हम इसे नहीं हरा पाएंगे। तभी एरन अपने अर्थ एंड हेवन ट्रेजर को समन करता है और वो लिंगलोंग से एक नई टेक्निक की डिमांड करता है। लिंगलोंग एरन को बताती है कि आपको एक न्यू टेक्निक मिली है जिसमें आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। एरन स्पीड स्किल का नाम सुनकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि मैं अब बड़ी आसानी से उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को पकड़ सकता हूँ। वो ट्रेजर एरन की स्पीड को 500% बढ़ा देता है और अब एरन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि अब ये लड़की मुझसे नहीं बचने वाली, और फिर वो बहुत ही तेजी के साथ उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की तरफ बढ़ता है। एरन को देखकर वो लड़की कहती है कि इस लड़के की होली स्पिरिट बहुत अजीब है। तभी वो अपनी शॉट से एरन के ऊपर अटैक कर देती है, पर एरन बड़ी ही आसानी से उन सभी शॉट को डॉज कर लेता है और वो मजाक करते हुए इन सभी अटैक से बचा था और उस लड़की से कहता है कि तुम इतनी भी तेज नहीं हो कि मुझे मार पाओ। एरन की स्पीड देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि एरन को ये क्या हुआ, ये इतना तेज कैसे हो गया। तभी एरन बहुत तेजी से उस कल्टीवेटर के पास पहुंचता है और उस पर अपने शॉट से अटैक कर देता है। वो कल्टीवेटर बड़ी मुश्किल से एरन के अटैक से बच पाती है और वो एरन से कहती है कि कल तक तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो फिर आज तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई? तुम मेरे सामने कल कमजोर बन रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत है। एरन उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे ब्लेम मत करो, मेरे पास पहले से ही इतनी पावर्स थी, वो तो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं। अब वो मॉडल कल्टीवेटर एरन पर बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारी होली सोल को खत्म कर दूंगी। फिर वो एरन के ऊपर अटैक करती है, पर एरन उसके सभी अटैक से बच जाता है और उसे मॉडल कल्टीवेटर का मजाक उड़ाने लगता है और उस लड़की से कहता है कि तुम तो एक मॉडल कल्टीवेटर हो, फिर तुम मुझे क्यों नहीं हरा पा रही। उसे मॉडल कल्टीवेटर को कुछ समझ में नहीं आता कि एरन की स्पीड अचानक इतनी तेज क्यों हो गई और मैं उसे क्यों नहीं हरा पा रही, और ये लड़का सिर्फ एक ही रात में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। फिर एरन उस लड़की का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे पता चल गया कल्टीवेटर कितने ताकतवर होते हैं। अब ये मॉडल कल्टीवेटर जैसे तैसे खुद को संभालती है और खड़ी होती है और फिर ये अपनी सारी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करने लगती है। टैंग एरन को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अब ये कल्टीवेटर एरन के ऊपर ताकतवर अटैक कर सकती है। एरन कहता है कि मैं तैयार हूँ, इसे मुझ पर अटैक करने दो। फिर वो कल्टीवेटर मल्टीपल शॉट क्रिएट करती है और एरन के ऊपर अटैक कर देती है, पर एरन की स्पीड बहुत तेज होती है और वो उन सभी अटैक से बच जाता है और अब एरन उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद एरन वहां से एक पत्थर को किक करके उस लड़की के सर पर मारता है, जो देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है कि एरन यहाँ पर कब पहुंच गया। और फिर एरन उस लड़की को चिढ़ाने लगता है और उसके सामने डांस करने लगता है। अब वो कल्टीवेटर एरन के ऊपर फिर से एक ताकतवर अटैक करती है और वहाँ पर एक तेज ब्लास्ट होता है, जिससे सभी को लगता है कि अब एरन इस अटैक से नहीं बचा होगा, पर हम देखते हैं कि एरन तो वहाँ से जा चुका है। अब वो मॉडल कल्टीवेटर एरन के बारे में सोचने लगती है कि इस लड़के ने अभी तक अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल नहीं किया है, वरना ये मुझे आसानी से हरा देता। अभी मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर ये कल्टीवेटर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर टैंग उसके ऊपर अपने गन से शूट करती है, पर वो लड़की बड़ी ही आसानी से उसकी बुलेट को रोक देती है। एरन भी इस लड़की को भागता हुआ देख लेता है और वो कहता है कि मैं इसे भागने नहीं दूंगा और बहुत तेजी से इसके सामने पहुंच जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे पर अपनी शॉट से अटैक कर देते हैं। इस अटैक से मॉडल कल्टीवेटर और एरन दोनों ही घायल हो जाते हैं और उसे मॉडल कल्टीवेटर का कुछ सामान नीचे गिर जाता है। फिर हम उसे मॉडल कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि एरन को घायल देखकर काफी खुश होती है और वहां से भाग जाती है। तभी एरन को घायल देख उसके सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं। टैंग एरन की चिंता कर रही थी। एरन उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस इस बात का दुख है कि वो कल्टीवेटर यहाँ से जिंदा बचकर भाग गई। तभी लीना की नजर उस कल्टीवेटर के गिरे हुए सामान पर जाती है। लीना इसके बारे में एरन को बताती है और एरन ऐसी चीजें देखकर काफी खुश होता है और वो लीना से कहता है कि जल्दी से जाकर इन चीजों को उठा लो ताकि मैं इन्हें बेच सकूं। लीना उस पड़े हुए सामान के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों चीजें मैजिक वेपन्स हैं और वो एरन और उन सभी को बताती है कि ये मैजिक वेपन्स है और हम इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, जिसके बदले हमें पैसे मिल जाएंगे। उनमें से एक ऑब्जेक्ट को देखते हुए एरन कहता है कि ये स्टफ तो मेरी छोटी बहन के पास था। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एरन उस मैजिक वेपन को चेक करने लगता है और कहता है कि ये पक्का मेरी छोटी बहन का ही है और वो कल्टीवेटर जरूर मेरी बहन के बारे में जानती होगी। एरन की बहन को मॉडल
कल्टीवेटर ले गए थे और एरन इन सभी चीजों को याद करता हुआ बहुत उदास हो जाता है। लिंग एरन से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास एक छोटी बहन भी है। ऑस्कर लिंग को सारी कहानी बताता है कि जब एरन की बहन बहुत छोटी थी तो मॉडल कल्टीवेटर्स ने उसे पकड़ लिया था और अब बस एरन का एक ही मकसद है कि वो मॉडल कल्टीवेटर से अपनी बहन को छुड़ा ले। चैन ऑस्कर से कहता है कि मैंने सुना था कि मॉडल कल्टीवेटर ह्यूमंस की होली सोल के पीछे पड़े होते हैं, पर पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ कि मॉडल कल्टीवेटर ने किसी ह्यूमन को किडनैप किया हो, कहीं उस लड़की के साथ में बहुत बुरा ना हुआ हो। लिंक कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। चैन कहता है कि मैं तो बस खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं उस बात को सह सकूं। तभी ऑस्कर उन दोनों से कहता है कि तुम लोग शांत रहो, एरन अभी बहुत उदास है। लीना एरन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम इस फीमेल कल्टीवेटर को पकड़ लेंगे और फिर उससे तुम्हारी बहन के बारे में पूछेंगे। एरन कहता है कि फॉगी फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम तो बैटल सिटी के अंदर पले बड़े हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि मॉडल कल्टीवेटर की टेरिटरी कितनी बड़ी है। और फिर वो अपने बहन के उस स्टफ को देखता हुआ कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी टैंग उसे संभालती है और उससे कहती है कि लेकिन अभी हमने एक कल्टीवेटर को हराया था, कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, हम तुम्हारी बहन को जरूर ढूंढेंगे और हम उस फीमेल कल्टीवेटर को भी नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपी हो। लीना भी टैंक का साथ देने लगती है और एरन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगली बार उस फीमेल कल्टीवेटर को तो मैं ही संभाल लूंगी। फिर ऑस्कर, लिंग और चैन भी एरन का हौसला बढ़ाने लगते हैं और वो कहते हैं कि इस बार भी वो लड़की हारने वाली थी और अगली बार भी हम उसे मॉडल कल्टीवेटर को हरा देंगे। एरन उन सभी का थैंक्स करता है। तभी टैंग उन सभी से कहती है कि हम सबको कार के अंदर चलना चाहिए, वहां जाकर हम कोई नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड मंडे को अपलोड होगा और प्लेयर्स पॉड को डाउनलोड करना ना भूलें।